नमस्कार, आप देख रहे हो जी मरुद्रा न्यूज और मैं हूं आपका साथी किशन भादू। तो राजस्थान में परंपरा और संस्कृति की बात की जाए तो ये दवापुर युग में जिस समय कंस जैसा राक्षस धरती पर पैदा हो चुका था और वो अपने पिता उग्रसेन का भी मुकुट हटा दिया था और उसलिए उसके बहनोई को और उसकी बहन को जेल में डाल दिया था। उसके उपरांत जो 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण भगवान ने अवतार धारण किया और उसके बाद में कंस का नाश किया। उसी प्रकार आज भी कलयुग देखा जाए तो कलयुग में भी यही परंपरा चलती आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर माताएं बहनें कितनी खड़ी है। ये रात्रि करीबन वेदांतों के अनुसार 12:15 इसका जन्म हुआ था और आपने कितना बजे बनाया? 12:15 बजे इन्होंने भी ये कृष्ण भगवान को तैयार कर दिया और इस माताओं और बहनों को बड़ी खुशी है। और ये कलयुग देखा जाए तो कलयुग में भी कृष्ण भगवान उसी प्रकार ही आस्था बनी हुई है। और यहाँ पर हमारे कुछ साथी है, उनसे बात करेंगे। तो आपका नाम? मेरा नाम बालाराम जी। बालाराम जी, ये कानूड़ा आपने बनाया? हाँ, कानूड़ा बनाया। अच्छा, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। छोटा मोटा व्यवसाय देख रहा है कि जूनी परंपरा और ये माताएं बहनें गरबी हैं भी। हाँ, गरबी गाती, बहुत गीत गाती है कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के दिन। अच्छा, तो हमारे बीच में और भी साथी है, उनसे बात करेंगे। तो ये कलयुग में है, अब तो कलयुग चल रहा है, लेकिन जो कृष्ण भगवान का जन्म दवापुर युग में हुआ था तो उसके हिसाब से कौन सी परंपराएं निभाई जा रही है अब तक, आप क्या बताओगे? बहुत बढ़िया। अभी वो कलयुग नहीं है, वो कलम युग है। अच्छा, अब कलयुग नहीं है, कलम युग है। तो इसमें क्या काम होता है? अभी उस कलम पे ही काम होता है। लेकिन अब हमारे जो आज साथ में जो माता बहनें हैं वो भी पढ़ी लिखी है और वो भी पुरानी ये संस्कृति को जानते हुए अभी बीच में वो खत्म नहीं करना है। इसीलिए हम सारे हमारे जो आस पास में गांव वाले सभी इसकी खुशी की लहर है, इसीलिए खुशी की लहर में हम ये कानूड़ा मनाते। अच्छा, मतलब कृष्ण भगवान की जो जन्माष्टमी मानी जाती है तो वेदांतों के अनुसार उसमें कैलेंडर में देखो, टीपना में देखो, उसमें भी इसी प्रकार बताई जाती है। तो बिल्कुल बताई जाती है। जो इतिहास है वो एकदम सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन जो अभी हमने जो परंपरा का जो शुरुआत किया है, जो पहले रीति में था, वो भी अभी आज दिन तक वही जिंदा है और चल रहा है। अब आपने कृष्ण भगवान ये कानूड़ा कितना बजे बनाया? इसको कानूड़ा बोलते हैं? हाँ, इसको अब मारवाड़ी में बोलते हैं कानूड़ा, ठीक है ना। और जो अगर यूपी वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कृष्ण भगवान। अच्छा, तो ये कृष्ण भगवान ही है। कितना बजे? 12:15 बजे। 12:15 बजे बनाया। उसके बाद में ये माताएं बहनें खेल रही है? बिल्कुल धूमधाम से ये रात भर इसने मतलब गाना बजाया और गाना गाया, सब खुशी लहर में। अब आगे की क्या प्रक्रिया? ये कृष्ण भगवान आपने बना दिया, ये माताएं बहनें गरबी भी खेल रही है, अब आगे क्या करोगे इससे? अभी आगे ये है कि अभी 5 बजे की टाइम हो गई। अभी ये जाके वहाँ जो अच्छा से जब वहाँ बाहर होते तो समुद्र में डालते। हमारे यहाँ तो क्या है कि नदी है या कोई बड़े कोई डिक्की होती है, उसमें डाल देते, फिर 12 महीने का तुम्हारे ये वापिस आ जाएगा। तो ये देखा आपने, ये डिक्की में क्यों डाल रहे हैं, यानी नदी के अंदर डुबकी लगवा रहे हैं। और डुबकी का अर्थ क्या है कि कृष्ण भगवान ने जिस समय कालिया नाग का विनाश किया था और पानी जहर बना हुआ था और उसको अमृत कर दिया था, यही परंपरा है। बिल्कुल यही, इसीलिए तो उनमें समुद्र में डाल रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, उसी इसीलिए समुद्र में डाल रहे हैं। जो समुद्र में डाला था ना, उसी टाइम जो कालिया नाग था ना, तो वो बोल रहा था ये जहर है, लेकिन जो कृष्ण भगवान की मेहर हुई तो वो उनका अमृत बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ और आपके घर पे बने हैं? हाँ, मेरे घर पे टीक नारायण के घर में मैंने भी कृष्ण भगवान की। तो आपने यहाँ खर्चा किया होगा? किया, बहन बेटी के लिए सब किया, धर्म पुण्य भगवान के कृष्ण। ये देखो, यहाँ पर राजस्थान के लोग और संस्कृति देखी जाए तो यहाँ धार्मिक लोग है जो धर्म कर रहे हैं, अपने पुण्य कमा रहे हैं। क्या कहना है? अब की बार हम एक इतना बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे हमारे जो अम्बेडकर नगर का गांव है ना, बना हुआ है ना रेवनिया, इसी अम्बेडकर रेवनिया के अंदर बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से मतलब फूल की तरह तैयार करेंगे, तो ताकि हमारे यहाँ एक ही कानूड़ा होगा पूरे गांव में। तो ये भी अभी एक ही है? यहाँ काफी नजदीक देखा जाए कितने कानूड़े है आपके? मतलब सतगुड़ा गांव में कितने कानूड़े? 4 कानूड़े। 4 कानूड़े सतगुड़ा गांव में बनाए हैं? बिल्कुल 4 और आलोपराम एक बनाएंगे और सारे एक ही जगह इकट्ठे होंगे। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, यानी सबका एकता करेंगे और सब हम भाई और बहन की तरह। ये एक संदेश दिया गया है। यहाँ पर हम जो बाड़मेर जिला है वो एक भाई बहन की तरह रहता है और हमेशा खुशी के साथ में। और आज दिन तक कभी आपके गांव में लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत प्रेम से रहते हैं। और प्रेम बढ़ाने के लिए ही ये सब, प्रेम बढ़ाने के लिए ही तो है।
भाई इसमें क्या भाईचारा साथ में रहे, ताकि इसमें कोई वो नहीं है कि वो फलाना है। भगवान से क्या आशा करते हो? भाईचारा बने रहे। बिल्कुल भगवान से वही आशा करते हैं कि हमारे सदियों से ये मतलब एक भाईचारा ही रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए अपने को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हो जी मरुद्रा न्यूज़ पर, और बहुत सारे मैं जगह जगह जहाँ पर जाके आया हूँ, यहाँ पर कन उड़ा हमने देखा और उसका फोटो भी खींचा, और माता बहनें जो गरबियाँ खेल रही थी उसका भी वीडियो है, तो आप देख सकते हो। और इस पेज को फॉलो कर दीजिए। कौन उड़ा